जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे की ग्रुप डी की भर्ती के लिए वेस्टर्न रेलवे ने 32,000 सीटों पर रिक्रूटमेंट के लिए इंडेंट तैयार किया है और अप्रूवल के लिए आरआरबी को भेज दिया है। अगर कुछ नहीं किया गया तो आरआरबी 32,000 सीटों को अप्रूव करके कुछ ही दिनों के अंदर शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी करेगी, फिर फुल नोटिफिकेशन जारी करके फॉर्म भरना शुरू करवा देगी। तो अगर आपको लग रहा हो कि 32,000 सीटें ज्यादा है दोस्तों, तो ये कुछ ज्यादा नहीं है। अगर इसको हम कैटेगराइज किए अभी 3 पार्ट में भी, तो सीसीए वाले जो कैंडिडेट्स हैं, तो इस जो सीसीए जो रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट्स होते हैं, उनके लिए मात्र 6500 सीट बच जाता है, जिन जो हर साल कई हजार सीटों पर अप्रेंटिसशिप इनके लिए निकल कर आती है रेलवे में, और मात्र इनके लिए 6500 सीट निकल कर इनके लिए आएगा। जो 10th पास के कैंडिडेट्स हैं, उनको रेलवे में मात्र 5500 सीटों पर यहाँ पर भर्ती होगी। और आईटीआई लेवल की बात करें तो ये आईटीआई लेवल की यहाँ पर देखिएगा तो मात्र आपके पास 20,000 सीट बचेगा। तो देखिएगा तो रेलवे टेक्नीशियन और एएलपी इससे कहीं ज्यादा ही बेहतर था, इससे कहीं ज्यादा ही देखने को मिलेगा। इसी में अगर आप कैटेगरी वाइज कर दीजिएगा, एक सर्विसमैन को दे दीजिए, अगर ओबीसी एससी एसटी कर दिया जाए तो और भी भर्तियां कम हो जाएंगी। ठीक है, तो लेकिन बहुत ही कम वैकेंसी, जितना उम्मीद नहीं था उससे काफी कम देखने को मिला। देखिएगा इसमें तो और भी कई सारी चीजें, जैसे यहाँ देखिए ये वेस्टर्न जोन का एनेक्सर ये दिखाई दे रहा है, इसमें वेस्टर्न रेलवे का है। वेस्टर्न रेलवे में कितनी पोस्ट वैकेंट है देखिए, 1824 जो है असिस्टेंट एसएनटी में वैकेंसी असेसमेंट किया गया, जांच किया गया, तो उसमें जो है नोटिफाई मात्र 442 सीटों पर हो रहा है, और 1824 सीटों पर होता तो ये कहीं बढ़ जाता है। इसी तरह वर्कशॉप का है, यहाँ देखिएगा 1567 सीट होने के बावजूद 294 सीटों पर ये वैकेंसी ले रहे हैं। असिस्टेंट ब्रिज की बात करें, 124 सीट वैकेंट होने के बावजूद इन्होंने 30 सीटों पर यह भर्ती कर रहे हैं। इसी तरह टोटल वेस्टर्न रेलवे में सिर्फ देखा जाए तो 18,000 से भी ज्यादा सीट है, 18,785 सीट होने के बावजूद भी ये 4672 मात्र ये भर्ती कर रहे हैं। देखिए एनडीटीवी की रिपोर्ट देखें तो 2023 में 2,47,000 पोस्ट सेफ्टी कैटेगरी में वैकेंट थे। वहीं देखिए 2024 में आरटीआई रिप्लाई के बाद यहाँ पर और जो वैकेंसी भरी गई उसमें ये बिजनेस जो रिपोर्ट है, बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 1,52,000 सेफ्टी कैटेगरी में सीट वैकेंट है, आरटीआई के माध्यम से पता चला। वहीं जी बिजनेस की तरफ से भी देखिएगा तो यहाँ पर बताया गया 1,52,000 अभी सेफ्टी कैटेगरी में पोस्ट वैकेंट है। तो कई सारे जो है आरटीआई के माध्यम से सभी जो रिपोर्ट निकाले तो पता चला 1.5 लाख से ज्यादा सीटें अभी वैकेंट है, और पोस्ट अगर देखा जाए यहाँ पर तो मात्र 32,438 सीटों पर यह वैकेंसी निकल कर आ रही है दोस्तों। यही नहीं, अभी देखिएगा तो कई सारी पोस्ट को रेलवे ने रिक्रूटमेंट को कैंसिल कर दिया, नो रिक्रूटमेंट, इन कैटेगरी में अब वैकेंसियां नहीं आएंगी जिसमें 10th बेसिस और अदर क्वालिफिकेशन के लिए भर्तियां आती थी ग्रुप डी पोस्ट पर, लेवल 1 के पोस्ट पर, तो वो भर्तियां अब नहीं देखने को मिलेगी। ये सब भर्तियां आप देखने को आपको नहीं मिलने वाली है। असिस्टेंट लैब मैकेनिकल ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 पीयू के लिए प्रोडक्शन यूनिट है, उसमें आपको नहीं मिलेगा। उसी तरह असिस्टेंट कोच अटेंडेंट का आप नहीं मिलेगा, ये प्राइवेटाइजेशन होगा, ईआरसीटीसी लेकर चला गया। तो ये असिस्टेंट कैंटीन ये अब नहीं आएगा। ऑफिस असिस्टेंट, ये असिस्टेंट वर्कशॉप, ये असिस्टेंट वर्क्स, असिस्टेंट कैटरिंग, ये सब पीएसयू लेकर चला गया आपका। ये सब जो है इसमें भर्ती आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो भर्ती देखने को मिल रही है यही भर्ती आपको बस देखने के लिए मिल रही है। खुशी की बात यह है दोस्तों कि भर्ती निकल कर आ गई है, दुखी की बात यह है कि मात्र इतनी ही भर्ती देखने के लिए आपको मिल रही है दोस्तों। 40,000 सैलरी इनको देने के बजाय और रेलवे सोच रहा है कि क्यों ना हम 12,000 13,000 15,000 पे कॉन्ट्रैक्ट पर ही दे दें। ठीक है, रेलवे ने एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, एनटीपीसी जैसे पोस्ट इतनी कम कम भर्तियां दी। इसी तरह से रेलवे भी ग्रुप डी की वैकेंसी के नाम पर लॉलीपॉप आपको दे दिया दोस्तों। कितना गलत किया, वैकेंसी आती है चूरन जैसे और फीस लेते हैं 500, एग्जाम सेंटर देते हैं 500 600 किलोमीटर दूर, इतना दूर भेजना, सभी के लिए अलग अलग फॉर्म भरे जाना, फॉर्म के बाद अटेंडेंस लगेगा तभी आपको उसमें से फी रिफंड होगा। रिफंड किस साल होगा, 10 साल बाद होगा, 5 साल बाद होगा, कोई नहीं है। जब इतनी सीटें वैकेंट रहेंगी और मात्र इतनी पोस्ट और वैकेंसी आएगी दोस्तों, तो एक्सीडेंट होगा नहीं। जब सीटें खाली रहेंगी उसको भरा नहीं जाएगा तो कई तरह की एक्सीडेंट्स देखने को मिलेगी।
रेलवे पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है। मंत्री जी भले कह रहे हैं कि नहीं प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन आपको हमने रिपोर्ट दिखाया, एक और नोटिस आया था मेरे पास, सब नहीं बना पाए वीडियो, लेकिन देखिएगा पूरी तरह से निजी हाथों में रेलवे जा रहा है, पूरे वर्कशॉप जा रहे हैं। इसका यही कारण है। अगर चुप रहा जाए ना, चुप रहने से कुछ नहीं होगा। इसके खिलाफ अगर आवाज नहीं उठाया गया तो फिर इस साल 32,000 है ना, अगले साल कह रहे ना कि हर साल भर्ती देंगे, तो अगले साल ही जा करके 10,000 12,000 पे भर्ती आएगी। तो जो रेलवे अप्रेंटिसशिप है, जो 10th बेसिस है, ITI वाले हैं, सभी का काम खत्म हो जाएगा। मात्र 10,000 15,000 ग्रुप डी के पोस्ट पर आएगी, फिर धीरे धीरे वो भी समाप्त हो जाएगा। और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि नहीं ये भर्ती तो सिर्फ वेस्टर्न जोन का है, तो उनको दिखा दें। मैंने कल वीडियो में बताया था कि ये वेस्टर्न जोन का नहीं है। वेस्टर्न एक नोडल जोन बना हुआ है ग्रुप डी की भर्ती के लिए, वो सभी जोन का भर्ती संभालेगा। तो सभी जोन का अलग अलग सीट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, आप देख लीजिए। और ये अभी जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अगर इसको हम कैटेगरी वाइज कर दें तो ये कैटेगरी वाइज होगा तो 10-20 सीट या 5 सीट 6 सीट एक कैटेगरी को मिलने वाला है। और मान लीजिए देखिएगा तो 102 सीट ईस्टर्न रेलवे में है, तो इसमें अगर हम SC ST OBC करें, CCA वाले करें, एक सर्विसमैन करें, PWD करें, तो क्या सीट बचेगा, कितना सीट एक को मिलेगा। तो कट ऑफ भी काफी हाई जाने वाला है। तो इसलिए आप सभी मिल करके, हमसे मिल करके इसके लिए कुछ प्लान तैयार करें। नीचे कमेंट करके बताइए कि कब शुरू किया जाए, नहीं तो भर्ती आएगी तो फिर LP जैसा होगा। देखिए LP में कितनी कम वैकेंसी आई, तो इतना करने के बाद कुछ सीटें बढ़ाई गई, नहीं तो फिर उतने पर ही भर्ती हो जाता। टेक्नीशियन का भी वही हुआ। तो इसलिए ग्रुप डी को लेकर के भी कुछ यहाँ पर हम लोग तैयारी करना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो सभी तक पहुंचाइएगा ताकि सब मिल करके एकजुट होकर के हम लोग कार्य करें, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ठीक है।